मोर पंख। मोर पंख देखते ही क्या याद आता है? मोर पंख देखते ही क्या याद आता है? मोर पंख के विषय में बात होते ही किसका चेहरा स्मृति में आता है? मन में किसके तस्वीर बन जाते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा। मोर पंख देखते ही जिसका चेहरा मन मस्तिष्क में सामने आता है वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख सुशोभित है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मोर पंख ही क्यों? कई सारे आभूषण हैं, तब भी मोर पंख ही क्यों? आभूषणों का स्थान मोर पंख ने क्यों लिया? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या इसके पीछे भगवान की कोई अद्भुत कथा है या फिर पिछले जन्म की कोई कथा? आज इसी रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मुकुट में सुशोभित मोर पंख कोई एक आभूषण नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति और भगवान के दिए गए वचन का एक सुंदर कथा है, जिसे प्रभु सदैव अपने मस्तक पर प्रेम से लगाए रखते हैं। और आज उसी कथा के बारे में हम आपको बताएंगे। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वृंदावन जय हरिवंश। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका चैनल राधा सखी। तो शुरू करते हैं आज की वह कथा, जिससे हमें यह ज्ञात होगा कि श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर पंख क्यों धारण करते हैं अपने मुकुट में। तो बात त्रेता युग की है। लोक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री कृष्ण श्री राम बनकर आए थे, तब वह वनवास में सीता माता और भगवान लक्ष्मण जी के साथ गए थे और उन्हें वन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए सीता माता को बहुत प्यास लगी, पर आसपास जल का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत खोजने के बाद भी कोई जल का स्रोत नहीं मिला, तो सीता माता प्यास से व्याकुल हो गई। उनकी पीड़ा को देखकर भगवान श्री राम को दुख हो रहा था और जंगल इतना घना था कि उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पास में एक मोर था। मोर ने जब देखा कि माता सीता को प्यास लगी है, मोर जानता था कि जलाशय कहाँ है और कितनी दूरी पर है, तब उसने भगवान श्री राम की मदद की। जंगल इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मोर उड़ता हुआ जा रहा था और अपने पंखों को अपने ही चोंच से निकाल निकाल कर रास्ते में जगह जगह गिर रहा था और भगवान श्री राम उन पंखों का अनुसरण करते करते उस मोर के पीछे पीछे जा रहे थे। भक्तों, जब मोर अपने पंखों को अपने आप निकालता है या कहें हम जबरदस्ती उसके पंखों को निकालते हैं, तब उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उस कष्ट को सहन करते हुए उस मोर ने अपने पंखों को निकाला, केवल माता सीता की सेवा करने के लिए, केवल इसलिए क्योंकि माता सीता प्यास से व्याकुल थी। और उस पंखों को निकालने के कारण वो लहूलुहान हो गया और श्री राम जी को तो उसने जलाशय का रास्ता दिखा दिया और वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन उस मोर की मृत्यु हो गई। उस मोर की सेवा भाव और भक्ति से भगवान श्री राम इतने प्रसन्न हुए कि मोर को यह वचन दिया कि वह उसके भक्ति से और निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रसन्न है और वह हमेशा उसे यानी उसके पंखों को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। त्रेता युग समाप्त हुआ
और द्वापर शुरू हुआ। द्वापर युग में वृंदावन की पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण या कहें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो सारा वातावरण आनंदमय हो जाता था। गायें चरना भूल जाती थी, पक्षी चहकना भूल जाते थे और यमुना की लहरें तो मानो ठहर सी जाती थी। पूरा वृंदावन आनंदमय हो जाता था। एक दिन उनकी बंसी सुनकर, भगवान श्री कृष्ण की बंसी सुनकर मोरों ने इतना अच्छा नृत्य किया और नृत्य के बाद उन्होंने अपने मोर पंख स्वयं निकालकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके मोरपंख को स्वीकार किया और अपने मस्तक पर धारण किया। तो ये थी हमारी आज की कथा कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरपंख ही क्यों धारण किया। मोरपंख केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि एक प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। मोरपंख हमें प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है और साथ ही साथ ये बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरपंख को कितना सम्मान दिया है। भगवान अपने भक्तों की सेवा को कभी नहीं भूलते, ना ही उनके प्रेम को भूलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को धन, वैभव की आवश्यकता नहीं है, ना ही झूठे दिखावों की जरूरत है। भगवान को केवल निष्काम भक्ति और सच्चा प्रेम, इसकी आवश्यकता है। भगवान कभी भी अपने भक्तों के त्याग और प्रेम को नहीं भूलते हैं। इसी कथा से हमें ये पता चलता है कि भगवान ने मोर को कितना बड़ा सम्मान दिया, जिसके कारण सदियों से मोर पंख भगवान श्री कृष्ण की पहचान बन गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए और इन रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने परिवार के साथ, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राधा सखी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री वृंदावन, जय हरिवंश।